नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे। खटीमा में हिमवती नंदन बहुगुणा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र संघ की ओर से विंटर कार्निवल का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस मौके पर सीएम ने छात्र संघ के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को उनके सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज छात्र संघ की ओर से पहली बार विंटर कार्निवल के तहत भजन, क्वालिम्बिंग जैसे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन की शुरुआत की जा रही है। इस प्रकार की पहल केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि हमारी सनातन संस्कृति, लोक परंपरा और युवा चेतना के संगम का भी प्रतीक है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने गृह क्षेत्र खटीमा के भ्रमण पर रहे। इस दौरान उन्होंने बीरिया मझोला में आयोजित दूसरे ग्रामीण क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन भी किया और ग्रामीण स्तर पर खेल प्रतिभाओं को निखारने के प्रयास की सराहना भी की। वहीं अपने संबोधन में सीएम धामी ने युवाओं से खेल से जुड़ने और नशे से दूर रहने की भी अपील की है। कैसी भी चुनौतियां आए, निडर होकर हिम्मत के साथ आगे बढ़ने के उनके अंदर जज्बा अगर कोई पैदा करता है तो ये हमारे खेल करते हैं। खेलों से हमको अनुशासन में रहने का एक बड़ा पाठ मिलता है, टीम वर्क, कि हम सब साथ साथ रहकर कैसे हमको काम करना चाहिए, कैसे टीम भावना मजबूत करनी चाहिए, चाहे वो समाज के लिए हो, देश के लिए हो या किसी संस्थान के लिए हो। और नेतृत्व की क्षमता उनके अंदर विकसित होती है, चुनौतियों से जूझने का साहस आता है और यही सब चीजें आगे चलकर जीवन के हर क्षेत्र में उनको सफलता दिलाता है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का एक हौसला देता है, हिम्मत देता है, टूटने नहीं देता है। लगातार चलते रहना, बढ़ते जाना, ये सिखाता है खेल। और यही सोच, इसी सोच के साथ हमारे देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट जैसे अभियानों के माध्यम से देश के अंदर एक नई खेल संस्कृति को दिशा दी है। और आज खेलों के क्षेत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा देश नई ऊंचाइयों को छू रहा है। खेल का कोई मैदान हो, कोई खेल हो, आज हमारे देश के हमारे खिलाड़ी भारत का तिरंगा हर खेल के मैदान में शान से लहराने का काम कर रहे हैं, अपने खेल प्रतिभा का परिचय दे रहे हैं। क्योंकि आज खिलाड़ियों के पारदर्शिता के साथ उनका चयन हो रहा है, उनकी हिम्मत बढ़ाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं। कोई खेल का आयोजन होता है, चाहे वो देश का हो चाहे दुनिया का हो, हमारी कोई भी टीम खेलने के लिए जाती है तो प्रधानमंत्री जी उनको बुलाकर उनका हौसला बढ़ाते हैं, उनका प्रोत्साहन करते हैं। पदक जीतते हैं तो फिर हौसला बढ़ाते हैं, मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनके अनुभव पूछते हैं। और जब वो वापस आते हैं, अगर कोई पदक जीतने से थोड़ा पीछे रह जाते हैं तो प्रधानमंत्री जी फिर से उनका हौसला टूटने नहीं देते हैं, फिर भी उनका हौसला बढ़ाते हैं, फिर से उनको हिम्मत देते हैं। इसलिए आज हम प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से देवभूमि भी अब खेल भूमि के रूप में स्थापित होने के मार्ग पर आगे बढ़ रही है। उत्तराखंड में इस वर्ष, पिछले वर्ष राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ और आप सबने देखा कि नया हमारा खेल का मैदान भी बन गया, स्टेडियम भी बन गया। पता है ना आप लोगों को, सबको? कितने लोगों को पता है कि खटीमा में खेल का स्टेडियम बन गया? अरे कम लोगों को पता है। क्या बात है प्रेम सिंह राणा, हैं? बताते नहीं हो आप लोग।
अरे अब तो बता दो। ये बंद तो बहुत पहले से रहा था। है? देखिए इतना शानदार खेल का, मैंने खेल का मैदान इसलिए कहा कि उसी खेल के मैदान पर, वहीं पर भारत की जो प्राचीन विधा खेलों की थी मल्लखंब का आयोजन राष्ट्रीय खेलों में हमारे इसी खटीमा के वन चेतना मैदान पर इसका आयोजन हुआ था। उसी वन चेतना जो हमारा स्टेडियम बनकर तैयार हो गया, और वो अपने आप में एक ऐसा ऐतिहासिक अवसर था। आप सोचिए कि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में होना, और उत्तराखंड में भी खटीमा में होना, टनकपुर में होना, यहाँ भी राष्ट्रीय खेल हुए, है ना शानदार बात। और राष्ट्रीय खेलों में हमारी जो खिलाड़ी थे उन्होंने भी बहुत शानदार प्रदर्शन किया, और 103 पदक जीतकर एक इतिहास बनाने का काम किया हमारे खिलाड़ियों ने। पदक तालिका में जहां हमारा स्थान 20 से भी आगे होता था, हम पदक तालिका में भी बहुत आगे आ गए। 6-7वें स्थान पर हमारा नाम आ गया। तो मैं आज के इस अवसर पर बहुत ज्यादा न कहते हुए आप सभी को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारे खिलाड़ियों से भी ये कहना चाहूंगा कि वो केवल मनोरंजन समझकर खेलों में भाग न लें, बल्कि आज कैरियर बनाने के भी अनेक रास्ते खेलों में हैं, और इसमें हार भी होती है, जीत भी होती है। इससे अधिक हार जीत से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि खेल भावना आना, जिससे कि हम किसी भी फील्ड में बार बार अगर कहीं पीछे भी रह जाएं, कभी सफल न भी हो पाए, तो भी हम लगातार आगे बढ़ते रहे। मुझे पूरा विश्वास है ये खेल भावना न केवल आपको खेल के मैदान में, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता का आपका मार्ग प्रशस्त करेगी। इसी विश्वास के साथ इस आयोजन से जुड़े हुए सभी खिलाड़ियों को, प्रशिक्षकों को, आयोजकों को, खेल प्रेमियों को मैं बहुत बधाई देता हूं। और दीदी आपने इतना शानदार किया है, हम सब लोग, है ना, हम इतने बेटे पैदा कर दिया आपने, अपने इतने उनकी अपनी शिक्षा से, संस्कारों से, वो सब जो है कहीं ना कहीं वो आपके साथ उस तरह से जुड़ गए हैं, वो हृदय से सब जुड़े हुए हैं, हम सब हृदय से जुड़े हैं, आपके साथ हैं। और आप अभी जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है उसको ज्यादा परेशानी होती है, आपको तो सबके लिए जीना है, इसलिए सबके कष्ट आपके कष्ट हैं, सबका सुख उसमें आपका कष्ट है, आपका सुख है, तो हम सब आपके साथ खड़े हैं। तो मैं एक बार फिर से सभी को और मनीष को अपनी बहुत स्मरण करते हुए आप सबका धन्यवाद करते हुए, और बहुत दिनों बाद मेरा यहाँ आना हुआ है, बहुत लोगों से मुझे मिलना भी हुआ है इस क्षेत्र में, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज आप लोगों को भी। नगर पालिका परिषद मसूरी के बोर्ड का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर टाउन हॉल सभागार में 1 साल में किए गए कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। साथ ही एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के जरिए शहर की विकास योजनाओं को प्रदर्शित किया गया। इस मौके पर शहर की सफाई व्यवस्था करने वाले पर्यावरण मित्रों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने नगर पालिका के 1 साल के कार्यकाल को अहम बताया और मसूरी में चल रहे विकास कार्यों की भी प्रशंसा की। विभिन्न विचारधाराओं के लोग होने के बावजूद भी मसूरी के विकास के लिए ये एकजुट है। इसके लिए मैं पूरे बोर्ड को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, और उसका सर्टिफिकेट हमारी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता ने दे दिया। दूसरा, हमने अपने चुनाव में, मीरा के चुनाव में प्राण मित्रों से वायदा किया था, क्योंकि और जगह 500 रुपया उनको मानदेय पर डे मिल रहा था, सिर्फ मसूरी में कई वर्षों से नहीं मिल रहा था। और आज हमारे बोर्ड ने, हमारी चेयरमैन ने, सभी साथियों ने उसमें पहल की, और आज 500 रुपये से अधिक हमारे 500 रुपया प्राण मित्रों को मिल रहा है। यह भी अपने आप में उपलब्धि है। और 1 साल के कार्यकाल किसी काम के आकलन का वो नहीं होता। 1 साल तो चीज़ को समझने में लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो काम नगर पालिका परिषद मसूरी ने किए, उसके लिए यहाँ की चेयरमैन, यहाँ के बोर्ड के सभी सदस्य, यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के प्राण मित्र, और सबसे बड़ी बात यहाँ की जनता बधाई की पात्र है। बिना जन सहयोग के कोई काम नहीं हो सकता।
क्योंकि अगर कहीं कुछ काम होता है तो जनता का सहयोग भी अपेक्षित है। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। बताइए की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि हमारे बोर्ड ने बहुत सारे काम शहर के अंदर एक साल के अंदर किए हैं। चाहे हमारा टाउन हॉल जनता को समर्पित करना हो, चाहे मॉल रोड फ्री वेंडिंग जोन करना हो, ये चाहे शहर की आंतरिक सड़कों की बात करें, ये चाहे हम जो शहर के अंदर जो मोहल्लों के अंदर छोटे छोटे कार्यक्रमों के लिए भवन निर्माण की बात हो, या स्वास्थ्य सेवाओं की अगर हम बात करें तो आज ही आप लोगों के समक्ष ही हम लोगों ने 2 डिस्पेंसरियों का यहाँ पे इनॉग्रेशन भी किया है, एक बालूगंज में और एक हुसैनगंज में। तो अगर एक साल के कार्यकाल की हम बात करें तो मुझे लगता है कि देखिए मैं और मेरा बोर्ड हम बहुत पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। और सबसे जो बड़ी उपलब्धि मैं अपनी मानती हूँ कि शहर की, मैं बार बार एक बात कहती हूँ कि शहर की जो रीढ़ की हड्डी है वो यहाँ का पर्यावरण मित्र है। और पर्यावरण मित्रों की सुविधाओं को देखते हुए उनके जो राइट्स थे इन पे हम लगातार बातचीत उनके साथ करते हुए आज हम लोगों ने उनकी सैलरी जो उनका हक था वो उनको दिया है। वो एक बड़ा इशू बना हुआ था, लेकिन आज बोर्ड के सहयोग से हम लोगों ने उनको वो हक उनका दिया। ताल में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में अपनी 18 सूत्रीय मांगों को लेकर संयुक्त कर्मचारी संघ ने कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया है। जैसा कि आपको विदित ही होगा कि हम लोग पिछले 15 जनवरी से हम लोग लगातार गेट मीटिंग कर रहे थे। आज ये उसका द्वितीय चरण है। हमारा 18 सूत्री मांग पत्र है, जिसमें हमने विभिन्न विभागों की इस मांगों को समन्वय करके इसमें हम इसको आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस धरना प्रदर्शन के बाद हम लोग जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हम लोग मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन देंगे। ये बड़ा रोज़ का विषय है कि अभी तक हम लोग लगातार 15-20 दिन से हम लोग धरना कार्यक्रम, ये गेट मीटिंग कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, मगर अभी तक राज्य सरकार द्वारा इसमें इसका कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, जिससे सारे कर्मचारियों में आक्रोश है और निराशा फैल रही है। तो हमारा सरकार से अभी अनुरोध है कि वो जल्दी से जल्दी इसको मांगे हमारी मान ले, नहीं तो पूरे कर्मचारी सड़क पे उतरे हुए हैं और सड़कों सबको रोष हुआ है इसमें। साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं सुनील, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का ये मामला था और क्या कुछ मुख्य मांगे भी रही कर्मचारियों की? आज पहुंच पा रही हैं? मुख्यमंत्री के लिए ये सारी जो 18 सूत्री मांगे इनको पूरा कीजिए। इसमें अगर बात करें प्रमुख मांग की तो इसमें पदोन्नति को लेके जिन लोगों की 10 वर्ष, 16 वर्ष और 26 वर्ष में पदोन्नति नहीं हुई है उन्हें एपीएस के अंतर्गत पदोन्नति दी जाए। और अगर जिन लोगों के 10 वर्ष तक कोई पदोन्नति नहीं मिली है, शीतलीकरण का लाभ उन्हें दिया जाए। अगर बात करें गोल्डन कार्ड की, गोल्डन कार्ड में इनके द्वारा ये कहा गया है कि जो लाभ बड़े उसमें गोल्डन कार्ड धारकों को मिल रहा है, जब तक वो एडमिट नहीं होते तब तक उन्हें कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है, लेकिन उन्हें पैसे अगर उन्हें कट रहे हैं तो उनको लाभ छोटे छोटे टेस्ट से लेकर सभी चीजों में दिया जाए। इन सब मांगों को लेके धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जी बिल्कुल सुनील, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। द्वाराहाट कोतवाली का एडिशनल एसएसपी हरवंश सिंह ने वार्षिक निरीक्षण किया है। इस दौरान एसएसपी ने मालखाने और आपदा प्रबंधन सामग्री का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि हमारे सभी जवान और अधिकारी अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, साथ ही स्थानीय जनता के साथ उनका व्यवहार भी बहुत सही है। सभी हथियार और उपकरण सही हालत में पाए गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। सबसे ज़्यादा हमारे जवान और अधिकारी जनता को साथ लेकर कार्य कर रहे हैं और जागरूकता का भी कार्य कर रहे हैं। आज मेरे द्वाराहाट कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण है। यहाँ पर सर्वप्रथम जो हमारे कोतवाली के जो कर्मचारी उनका टर्नआउट बहुत अच्छा है। मैंने पूरी बिल्डिंग, जो हमारी नई बिल्डिंग है, पीछे टाइप 2 के 6 आवास बने हैं, जो थाने की बिल्डिंग है, पूरा भ्रमण किया है। जो कमियां हैं वो मैंने प्रभारी निरीक्षक को नोट करा दी हैं। जो यहाँ पर असला हैं उनका स्मूथ हैं, अच्छे असला हैं। और मेरे द्वारा जो एंटी राइट के इक्विपमेंट है उनको भी देखा गया है।
आपदा का जो सामान है उसको भी देखा गया है। तो सारी चीज़ें ठीक हैं। और जो मालखाना है, वो जो हमारा मालखाना मोरेर है, उसने मालखाने को बहुत अच्छे से रखा है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, उसको नगद पुरस्कार की संस्तुति की गई है। बाकी एक ही कमी मुझे इस थाने में दिखी है, जो पिछली बार भी दिखी थी, कि हमारे थाने का गेट नहीं है। उस गेट को लगाने के लिए मैंने बताया कि पत्राचार किया जाए, और उसका पत्राचार कोतवाली प्रभारी द्वारा किया जाएगा। बाकी हमारी जो जीडी है वो ऑनलाइन चल रही है, सारी चीज़ें ठीक हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। तो मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ इस वार्षिक निरीक्षण से। और छोटी मोटी कमियाँ हर चीज़ में हर जगह पर रह जाती हैं, उनको दूर करने के लिए बता। अल्मोड़ा वन विभाग की ओर से वन चेतना केंद्र NTP TD में वन पंचायतों का सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें वन पंचायतों को वन नियमावली अधिनियम 2005 की जानकारी दी गई है। इस दौरान DFO सिविल स्वयं वन प्रभाग प्रदीप धोलाखंडे ने बताया कि अधिनियम के तहत वन पंचायत के सरपंचों को वन अपराधों के मामले में सीधे हस्तक्षेप करने की शक्ति दी गई है। साथ ही वन प्रबंधन में जैव विविधता प्रबंधन समिति को भी जोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि सम्मेलन में फायर सीजन को लेकर सरपंचों को वनाग्नि की रोकथाम को लेकर भी जानकारी दी गई है, ताकि समय रहते वनाग्नि की घटनाओं को रोका जा सके। कोटद्वार में एक दुकान का नाम बदलने को लेकर शुरू हुए विवाद पर उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक राजनीति हो रही है। एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। यहां तक कि संसद में बीजेपी और कांग्रेस के सांसद आमने सामने भी आ गए हैं, और अब प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी भी इसे लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। उत्तराखंड के चंपावत में सीएम ने शारदा कॉरिडोर का शिलान्यास किया और अपने संबोधन में जनता के सामने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कांग्रेस पर जमकर भड़ास निकाली। सीएम ने कहा कि कांग्रेस को तुष्टीकरण के कारण नाम बदलकर बेटियों की जिंदगी बर्बाद करने वाले अच्छे लगते हैं। उन्होंने नाम के आगे मोहम्मद लगाना अच्छा लगता है। ये लोग हमें अपने धर्म से दूर करने के लिए एकजुट हो रहे हैं। उत्तराखंड के देवत्व की रक्षा के लिए इन सबको मुंह तोड़ जवाब देना होगा, क्योंकि उन्हें अपने तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में नाम बदलकर हमारी भोली भाली बहन बेटियों को, बच्चियों को बहला फुसलाकर उनका जीवन जो नर्क बनाते हैं, बर्बाद कर देते हैं, उनके भविष्य को पूरी तरह अंधकार में डाल देते हैं। ऐसे लोग भी उनको तुष्टीकरण की राजनीति के लिए अच्छे लगते हैं, वोट बैंक के लिए वो भी अच्छे लगते हैं। भाइयों बहनों, उन्हें अपने पवित्र हिंदू नामों के आगे, अभी आपने देखा होगा एक मैटर आ गया जी उधर, अपने नाम के आगे वो कह रहे, अरे भाई जिसको जो करना है वो करो, सब स्वतंत्र हो, इसमें राजनीति क्यों कर रहे हो? कह रहे हैं नाम के आगे मोहम्मद लगा दो भैया, अच्छे लगते हैं। ये क्या बात? और उनके समर्थन में कांग्रेस पार्टी के युवराज, जो ना आगे सोचते हैं ना पीछे सोचते हैं, हर जगह कूद पड़ते हैं और ट्वीट करके सारी कांग्रेस को एकजुट करने का काम करते हैं। आप स्वयं इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग हमें अपने धर्म से दूर करने के लिए किस तरह एकजुट हो रहे हैं, किस तरह ये पार्टी वही काम कर रही है जो देश की आजादी के बाद लगातार करती रही है। सीएम धामी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में विभिन्न मंदिरों का सुनियोजित विकास किया जा रहा है, सांस्कृतिक मूल्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है, डेमोग्राफी को संरक्षित करने की बात की जा रही है। लेकिन 60 सालों तक राज करने वाले लोग को ये रास नहीं आ रहा है। मंदिरों का विकास करते हैं तो कांग्रेस को इसमें धन की बर्बादी दिखती है, लेकिन अवैध निर्माण पर वो चुप्पी साध लेते हैं। भारत सरकार कोई कानून लाती है तो देश भर में इसका विरोध होता है। ये स्पष्ट कर देना जरूरी है कि राज्य के मूल स्वरूप के साथ किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुछ भी हो जाए, बनाने का काम किसी के कहने से रुकने वाला नहीं है। ये काम आगे भी जारी रहेगा। हमारे इन मित्रों को हमारे द्वारा ये कार्रवाई जो सरकारी जमीनें अतिक्रमण से मुक्त कराने की है, उससे भी दिक्कत होती है। इन्हें लैंड जिहाद करने वाले भी अच्छे लगते हैं। भाइयों बहनों, इन्होंने हमारी देवभूमि की डेमोग्राफी को बिगाड़ने के लिए ऐसे ऐसे स्थानों पर लोगों को बसा दिया जहां कभी
उनका कोई नामो निशान नहीं होता था। लेकिन आज भी इनकी आंखों पर बड़ी वोट बैंक की पट्टी के चक्कर में इनको ये अतिक्रमण नजर नहीं आता है, इनको सरकारी जमीनों पर कब्जे नजर नहीं आते हैं। पर मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं देवभूमि की पवित्र भूमि पर किसी भी ऐसे अतिक्रमणकारी को, किसी भी ऐसे जिहाद करने वाले को जो जबरदस्ती कानून को अपने हाथ में लेता होगा, उसको किसी कीमत पर यहां हम पनपने नहीं देंगे। मैं शारदा मां की सौगंध खा के कहता हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात पर जोर दिया कि हम कोई कानून बनाते हैं तो अर्बन नक्सल गैंग उत्तराखंड में सक्रिय होता है। कोई भी मामला होता है, अफवाहें उड़नी शुरू हो जाती हैं। हमारी संस्कार निरंतर सनातन संस्कृति और मंदिर के पुनरुद्धार के माध्यम से उत्तराखंड की धार्मिक पहचान को सशक्त कर रही है, लेकिन ये विपक्ष को स्वीकार नहीं। कोई सत्ता के रहते उन्हें कभी सनातन संस्कृति के उत्थान की ओर कभी ध्यान नहीं दिया। आज जब संस्कृति के संरक्षण और सम्मान की बात आती है तो वही लोग बेचैन और असहज नजर आ रहे हैं। हम समान नागरिक संहिता का कानून लागू करते हैं, हम दंगा रोकने का कानून बनाते हैं, हम धर्मांतरण रोकने का कानून बनाते हैं, हम लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, तो इनको उसमें जो है ये पूरी तरह से अर्बन नक्सल गैंग टूल किट पूरे देश के इकट्ठे होकर हमारी सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करने में जुट जाते हैं। अब देखते हैं कोई मैटर होता है तुरंत अफवाह फैलाने का काम करते हैं, पूरे देश भर के इकट्ठे हो जाते हैं, उनका केंद्र उत्तराखंड बन जाता है। भौतिक रूप से न बने, कभी इंटरनेट के माध्यम से बन जाते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से बन जाते हैं, अफवाहों के माध्यम से बन जाते हैं, तमाम प्रकार की फैब्रिकेटेड चीजें उड़ाने लगते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बयानों पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा और पलटवार किया। उन्होंने कहा कि क्या सीएम धामी ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई धर्म और नाम के आधार पर हिंसा करे तो उसे बचाने कोई ना जाए। धस्माना और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।